ठाट नवाबी शौक नवाबी, कलयुग में राहु तेरी क्या बात है। ठाट नवाबी शौक नवाबी, वाह कलयुग में राहु तेरी क्या बात है। तो मित्रों, कलयुग में ठाट नवाबी शौक नवाबी और वाह तेरी राहु क्या बात है। तो ये धनु राशि वालों के जीवन में कैसे नवाबी शौक देता है, कैसे उन्हें बेशुमार दौलत का बादशाह बनाता है, कैसे कैसे कलयुग में बनाता है नवाब औलिया। तो जान लो 100% सच्चाई। ये राहु की जो सच्चाई है ये तुम्हारे जीवन को तर देगी। ये राहु ही तो है जो इस कलयुग का बेताज बादशाह है। जीवन में तुम्हें करता है मालामाल और धन तुम्हारे पास खिंचा चला आता है। ये जो शुभ ग्रह हैं ये तो तुम्हें देते हैं हजारों की दौलत, और राहु बनाता है तुम्हें करोड़पति और देता है तुम्हें करोड़ों और अरबों की दौलत। तो मित्रों, जान लो राहु के रहस्य। ये राहु जो कि धूप का धुएं का कारक है। अगर राहु तुम्हारे जीवन को चमका दे तो तुम्हारे जीवन की जिंदगी की धूल खत्म हो जाती है। ये अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए शुभ पहर बन के तो ये तुम्हें करोड़पति बना के ही जाता है। राहु एक वो रहस्यमयी प्लेनेट है जिसमें असुरों में सबसे ज्यादा उसे जिद्दी ग्रह की संज्ञा दी गई है। अगर ये तुम्हें कंगाल बनाने पे आ जाए तो तुम्हारे जीवन के जो सारे सुख होते हैं उन्हें नष्ट कर देता है, और अगर ये तुम्हें देने पर आ जाए तो ये रातों रात एक ऐसा ट्रिक देता है, तुम्हें रातों रात एक ऐसी शार्पनेस बुद्धि देता है, तो तुम्हें एक ऐसा आइडिया आता है तो तुम्हें ये जो है कुछ दिनों में ही अमीर बना देता है। राहु का जो रूप है वह शनि से मिलता हुआ है। शनि ग्रहों का सरदार, ग्रहों का राजा, इन असुर ग्रहों का बादशाह, और राहु और केतु इन ग्रहों के कार्यकर्ता। तो मित्रों, जब शनि शुभ होता है जन्म कुंडली में तो राहु केतु जो उसके कार्यकर्ता हैं वो भी अपना शुभ फल देने लगती हैं। वहीं आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि शुभ अवस्था में नहीं है, या अगर शुभ अवस्था में है भी और आपने अपनी आदतों से, अपनी कारस्तानियों से, अपनी शैतानियों से अगर इस शनि को बिगाड़ दिया तो राहु कभी उस जन्म कुंडली में शुभ फल नहीं दे सकता। हम बात धनु राशि वालों की कर रहे हैं। अगर आपकी धनु राशि है, अगर धनु लगन है, तो यहाँ राहु के सिम्टम्स कैसे अच्छे आते हैं। धनु राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है, देवगुरु बृहस्पति इस राशि के स्वामी होते हैं। राहु ने गुरु से लिया ज्ञान, राहु ने बुद्ध से लिया ज्ञान और बुद्ध से ली बुद्धि। वहीं जो सूर्य और चंद्र है उनसे राहु शत्रुता रखता है, उनसे ग्रहण लगाता है। धनु राशि वालों के जीवन में जो राहु है ये कैसे फलित होता है, इस विषय में हम पूरी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि, राहु असुरों का जो है कार्यकर्ता। तो जब धनु राशि वालों के राहु शुभ घरों में आता है तो ये उनको बादशाही जीवन देता है, उनको बहुत जल्दी अमीर बना देता है। उनके जीवन में कोई ऐसा आइडिया आता है, उनके जीवन में कोई ऐसा मूड आता है कार्य क्षेत्र का कि उन्हें बहुत जल्दी फेम, ख्याति और प्रसिद्धि मिल जाती है। राहु का जो असर है वह आपके आसपास ही दिखाई देता है। कूड़े कचरे का ढेर, धुएं का वातावरण में फैलना और मानव जीवन में नशाखोरी, मानव जीवन में चुगलखोरी, झूठ का बोलना,
ये सब राहु की शैतानियां हैं। राहु छल कपट, राहु झूठ झपट इसका कारक कहा जाता है। गंदगी का मालिक राहु, गंदगी में टॉयलेट, गंदगी में कूड़े का ढेर, कचरे का ढेर, कीचड़ का ढेर, गंदा वातावरण, रेत, धूल, दुर्गंध, ये सब नेगेटिव राहु की देन है। अगर आपको पैसे वाला बनना है, आपको गरीबी से मुक्त होना है, आपको बनना है बेताज बादशाह, आपको जीनी है अमीरी की जिंदगी, तो इस नेगेटिव राहु को अपने जीवन से दूर हटाइए। बंद पड़ी हुई घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, खोटे सिक्के और घर में जो पुराने कबाड़ आपने वर्षों से जोड़ रखे हैं, पुरानी सीमेंट की बोरियां, बजरी, ये सब आपने छत के ऊपर रख रखी हैं। और घर का जो पानी का टैंक होता है, जो सबसे ऊपर टेरेस पे लगा होता है, ये अगर वर्षों से आपने साफ नहीं करवाया है तो ये नेगेटिव और खराब राहु की निशानियां हैं। अगर आपको पैसे वाला बनना है, आपको अपने जीवन की रुकावटों से अपने जीवन को दूर करना है, परेशानियों को दूर करना है, दुख को दूर करना है, तो ये नेगेटिव राहु को अपने जीवन से हटाना पड़ेगा। आप क्या करते हो कि आप आलस की भावना कर जाते हो। घर में जाले लगना, घर में मकड़ियों का वास होना, छिपकलियों का वास होना, ज़्यादा चूहे, जो चुहैटियाँ हैं, उनको घर में आप जो है अगर पाले रखे हुए हैं, उनको तुरंत जो है आप घर से दूर भगाइए और अपने घर में साफ सुथरा और अपने घर को साफ सुथरा रखिए। जाले तकाले होने नहीं चाहिए। घर में जानवरों का वासा, कीड़ मकोड़े और घर में जानवरों का वासा, कीट पतंगों का वासा ये होने नहीं देना है। छिपकलियों का वासा होने नहीं देना है। जो चूहे चुहैटियाँ हैं उनका जो है वास होने घर में नहीं देना है। तो ये राहु के आपको शुभ फल मिलने लगेंगे। बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान जो मैंने बताया, पुराना कबाड़, टूटी फूटी, अगर छत पे सिड्डियां रख रखी हैं आपने लकड़ी की, पानी में भीगे हुई बरसात से लकड़ियां, कोई दरवाजा ये रख रखा है, टूटा हुआ किवाड़ रख रखा है, तो ये घर में से तुरंत हटाइए। ये घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, राहु की नेगेटिव ऊर्जा को लेके आते हैं। हमारे घर में भौतिक सुख सुविधा सबसे ज़्यादा होती है, ये शुभ राहु की निशानी होती है। क्योंकि जब राहु शुक्र से कनेक्ट होता है तो ये जीवन में तरक्की, बुलंदियां लेकर आता है। और वहीं अगर ये कबाड़े के रूप में आ जाता है, खराब पड़ा रहता है, खराब पंखे पड़े हुए हैं, टूटे फूटे आप बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं, टूटे हुए चकले का, बेलन का इस्तेमाल करते हैं रसोई घर में, और आपने जो है नालियाँ चौक आपके घर की पड़ी हुई हैं, बदबू आती है, घर में से दुर्गंध आती है, सीवर टैंक चौक पड़े हुए हैं, तो क्या होता है कि वहाँ फिर चंद्र की जो फ्लो है वो कम हो जाती है। आप क्या करते हैं, पानी डालते रहते हैं और घर में सड़ान की स्थिति बनी रहती है। अगर आप घर में जो है नालियों को साफ करवाएंगे तो वहाँ चंद्र की स्थापना होती है, पानी कम से कम फैलता है। तो फिर इससे क्या होता है, राहु और केतु शुभ परिणाम देने लगते हैं। घर में जो है सेप्टिक टैंक साफ होना चाहिए। घर का जो टेरेस का टैंक है पानी का, जहाँ शुद्ध जल आपके पूरे घर में सप्लाई होता है, उसमें कीचड़, उसमें जो है मिट्टी, उसमें बालू जो है जमा नहीं रहनी चाहिए। प्लम्बर को बुलवा के आप जो है उसे साफ करवाइए। टूटे हुए नल, चुचाती हुई टोटियाँ और जो चुचाते हुए शावर, खराब आपके अगर जो है टॉयलेट के शावर पड़े हुए हैं और जो है आपने टॉयलेट में गंदगी मचा रखी है, टॉयलेट को आप साफ नहीं करते हैं, तो ये क्या है, खराब आपके जो है राहु की निशानियाँ जो है वहीं से पैदा हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि भाग्य साथ देता नहीं है। आप क्या करते हैं, कूड़े का ढेर अपने आसपास जमा करे रखते हैं, या आपने क्या किया, घर के सामने या पड़ोस में कूड़ा जो है डाल दिया, तो ये भी खराब राहु की निशानी है। इसे घर से तुरंत जो है बाहर फेंकिए। कूड़े घरों में ही कूड़ा डालिए। घर का आसपास का जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखिए। अगर आपके घर के आसपास गड्ढे हैं या जो है टैंक टूटे पड़े हुए हैं, किसी भी रूप से क्षतिग्रस्त सड़कें हैं, कैसे ना कैसे करके उनको बनवाइए। उनको प्रयास करके जो है सरकार से प्रार्थना पत्र देके उनको जो है बनवाइए। उनको अगर आप जो है साफ सुथरा रखते हैं, गड्ढा मुक्त रखते हैं, तो ये आपके जीवन में राहु आपको जो है बुलंदी की तरफ लेके जो है आता है। और आपके जो ठाट हैं वो उन्हें बनाता है रहीसी,
और आप जीते हो नवाबी जिंदगी। क्योंकि ये राहु अगर फल जाए तो ये राहु जो है आपकी जिंदगी में आपको बनाता है बुलंद बादशाह। शनि इनका सरदार है। शनि को शुभ रखना यानी झूठ कम से कम बोलना, नशाखोरी से अपने को दूर रखना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, फटे हुए कपड़े नहीं पहनना। अगर आप ये करते हैं और आप जो है रिश्तों को अहमियत देते हैं, अपने परिवार में अपने परिवार के जो संगी साथी हैं उनको अहमियत देते हैं, तो ये भी शनि और राहु की शुभता को जो है बढ़ाता है। बेफजूली के विवादों में ना पड़ना, बेफजूली की बहसों में ना पड़ना, ये भी शनि और राहु की पॉजिटिव निशानी है। इससे आप जो है बचिए। झूठी गवाहियाँ मत दीजिए, किसी के लफड़े में पचड़े में मत पड़िए। अपनी ज़िंदगी को अगर आपको बुलंद बनाना है तो आप जो है अपने कंसंट्रेशन को बनाइए। फालतू की आप जो है पंचायतों में पढ़ के, फालतू की आप अगर बहसों में पढ़ के अपना जीवन निकालेंगे तो फिर ये राहु केतु भी अशुभ हो जाते हैं। ये कैसे आपको शुभ फल देंगे? राहु तभी शुभ हो सकता है जब आप इसकी जो है नेगेटिविटी को अपने जीवन से दूर करें, जो मैंने बताई है। अगर आपने ये कर लिया तो फिर आप देखिए कि आपके जीवन में कैसे बुलंदी आती है। अगर आप कहीं कर्जा लेते हैं, कहीं लोन लेते हैं, कोई सामान लिया किस्तों पर, तो उसे चुकाइए। अगर आप उसे चुकाते हैं तो ये पता है राहु और शनि की शुभता होती है। अगर आपने कोई सामान लिया किस्तों पर, उसने तो देखिए कंपनी ने तो आपका लोन सैंक्शन कर दिया या कोई सामान के लिए पास कर दिया। आप कोई मोबाइल ले आए, आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ले आए, गाड़ी ले आए, 4 पहिया वाहन ले आए, 2 पहिया वाहन ले आए, और आपने क्या किया, समय से किस्त नहीं भरी। या तो आपकी सामर्थ्य नहीं है तो लीजिए ही मत ही, थोड़ा ठहर जाइए, नगद में लीजिए। और अगर आपकी ज़रूरत है, मजबूरी है, आप अपने शौक पूरे करना चाहते हैं या कार्य क्षेत्र में वह चीज़ें काम आ रही हैं, तो फिर उनको चुकाने की क्षमता रखिए। जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ। ज़्यादा पैर फैलाओगे चादर से बाहर तो वो फिर दिखेंगे। आज का जीवन क्या है? आज का जीवन शान शौकत की ज़िंदगी रह गई है, दिखावे की ज़िंदगी रह गई है। अगर दूसरा कोई पड़ोसी गाड़ी ले आया, कोई 2 पहिया वाहन ले आया, 4 पहिया वाहन ले आया, या कोई चीज़ ऐसी ले आया, कोई मोबाइल फ़ोन महंगा ले आया, तो आप उसको देख के आप दौड़ते हो उसे खरीदने के लिए। हालांकि आपको ज़रूरत किसी और वस्तु की होती है, मगर आप किसी और वस्तु को खरीदते हो सिर्फ दिखावे के लिए, शौक के लिए। तो वो क्या होता है, वो कर्ज की स्थिति आपके ऊपर आ जाती है और फिर दिक्कत परेशानी आपको भी उठानी पड़ती है और परिवार को भी उठानी पड़ती है। इसलिए वो चीज़ लो जो काम आवे, जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। तो अगर आपने ये चीज़ें अपने जीवन में अपना ली तो फिर ये राहु आपके भाग्य के रास्ते खोलता है। आमदनी के स्रोत बढ़ेंगे, घर में बरकत होगी, और जब बरकत होने लग जाए ना तो फिर धन दुगना, और फिर बरकत होने लग जाए तो धन जो है 4 गुना बढ़ जाता है। और आपके जीवन में ठाट बाट से ये राहु जो है आपके जीवन में मेहरबान हो जाता है और शनि आपके जीवन में शुभ कृपा देने लगता है। तो मित्रों, ये था ठाट नवाबी और बात नवाबी। वाह तेरी राहु, क्या बात है। इसके ऊपर एक सीरीज, एक राहु के ऊपर आज के कलयुग का जो शहंशाह है, जो शहंशाह औलिया है, उसके ऊपर एक राहु का ज्ञान। तो मैं अपनी वाणी को गुरुदेव अंशुल अग्रवाल यहीं विराम देता हूँ। आप जो है राहु को शुभ करिए तो आप बहुत जल्दी मालामाल होंगे और आप भी ऐसी रईसी अमीरी जिंदगी जिएंगे जो आप इच्छा करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ हैं।